थोड़ा सा एक बार फिर से ओवरव्यू देना चाहूँगा सर आपको। सबसे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सेट पढ़ाई। पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको? प्रॉपर्टीज पढ़ाई। प्रॉपर्टीज बोलेंगे या ऑपरेशंस, जो भी आप बोल सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी पढ़ाया मैंने, सबसेट पढ़ाया, है ना, रिलेशन पढ़ाया गया सर आपको, यूनियन पढ़ाया, इंटरसेक्शन पढ़ाया, है ना। उसके बाद में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ फंक्शन पढ़ाया। वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं। फिर मैंने आपको बेसिक ऑफ फंक्शन पढ़ाया। इसके बाद मैंने बेसिक ऑफ फंक्शन की हेल्प से कंक्लूजन्स लिखे। मैंने क्या करे? 3 कंक्लूजन लिखे। पहला कंक्लूजन, दूसरा और तीसरा। कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी से कम है, बराबर है ना, तो यहाँ पर 1-1 मैप बनता है, ऑन टू नहीं बनता है। यहाँ पर 1-1 भी बनता है, ऑन टू भी बनता है। यहाँ 1-1 नहीं बनता है, ऑन टू बनता है। ठीक है सर। तो ये मैंने 3 कंक्लूजन्स बताए। 3 कंक्लूजन बताने के बाद में मैंने आपको कैंटर्स थ्योरम बताई। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में मैं आपको पावर सेट ऑफ ए सेट बता चुका था। ठीक है। कैंटर्स थ्योरम का क्या निष्कर्ष निकला? इसका निष्कर्ष निकला कि अगर हम लोग ए से पी ए में मैप बनाएंगे तो मैप ऑन टू नहीं हो सकता है। मैप ऑन टू नहीं हो सकता है, इसका निष्कर्ष निकला हमारा क्या? ये। ठीक है सर। इसका निष्कर्ष हमारा निकला ये, और इसका निष्कर्ष निकला हमारा ये। ठीक है सर। इसका निष्कर्ष निकला क्या? ये। जब हम यहां पर पहुंचे कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इससे हमको थोड़ा सा ये आइडिया लगा कि दोनों नेचुरल नंबर का सेट और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर दोनों इनफाइनाइट सेट हैं। दोनों कैसे सेट हैं? इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इनमें भी कार्डिनलिटी कम ज़्यादा है। तो इससे हमने दिमाग लगाया कि अच्छा, हमको यहाँ पर सिंबल क्वाइन करने पड़ेंगे। तो हमने n के लिए अलिफ नॉट सिंबल क्वाइन कर लिया, इसके लिए c। समझ में आई बात कि नहीं? एक चीज़ और हम जानते हैं कि अगर हमने n के सिमिलर किसी को दिखा दिया, मान लो जैसे मैंने z को दिखाया, तो z की कार्डिनलिटी भी n की कार्डिनलिटी के बराबर, यानी कि अलिफ नॉट हो जाएगी। अगर भविष्य में मैं कभी आपको किसी सेट को Pn के सिमिलर मैंने दिखा दिया, तो इसकी कार्डिनलिटी Pn की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगी। समझे? तो पहले बेसिक ऑफ फंक्शन, कंक्लूजन, फिर क्या पढ़ा हमने? कैंटर्स थ्योरम पढ़ा। फिर थोड़ी सी और डेफिनीशंस पढ़ी हमने। डेफिनीशन में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा सेट का। एम्प्टी हो सकता है या नॉन एम्प्टी होगा, एम्प्टी या नॉन एम्प्टी, ये पढ़ा। नॉन एम्प्टी में भी फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट में भी काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल, है ना। एम्प्टी को, फाइनाइट को और काउंटेबली इनफाइनाइट को मिला करके एक नई डेफिनेशन दी गई। क्या डेफिनेशन थी वो? काउंटेबल सेट बोला जाता है इनको, इसको अनकाउंटेबल बोला ही जाता है। तो इतना कुछ अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है। समझे कि नहीं समझे? और 1-2 एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे सर। जैसे Q है अपना, इनफाइनाइट सेट है, R है, Q है, R है, Q कॉम्प्लीमेंट है। समझे कि नहीं समझे? ये काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं, ये देखेंगे। काउंटेबल हैं तो इनकी कार्डिनलिटी कितनी है। समझे कि नहीं समझे? और ये सारा का सारा हम लोग फंक्शन की हेल्प से करेंगे। ये जो 3 कंक्लूजन्स हैं ना, इनकी हेल्प से किया करेंगे। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और इसमें जनरल जाएंगे कि जैसे एक सेट A है और एक सेट B है, ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है, इनका यूनियन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। तो धीरे धीरे कुछ
इस दिशा में हमारा चैप्टर जाएगा आप लोग, है ना। एक एक बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर इसका आप लोग दिमाग में रखिए। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका चैप्टर का हमारा बना। मेन हमारा जो दिमाग है यहाँ से खुला, अलिफ नॉट और सी यहाँ से आए। समझे कि नहीं समझे सर? अच्छा, अपने मन से भी आप लोग इस तरीके से फंक्शन बना करके, ऑन टू है, वन वन है, मैप बन रहा है, नहीं बन रहा है, कार्डिनलिटी ज़्यादा है, कम है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, ये सब सोचिए सर। डेफिनीशंस को बार बार दिमाग में रन करिए ताकि एकदम उसमें क्या हो जाए, आपको क्लियरिटी आ जाए। क्योंकि सवाल आप तभी कर पाएंगे, क्योंकि सवाल में पता नहीं किस एंगल से आपको सोचना पड़ जाए। और जब तक सारी की सारी डेफिनीशंस दिमाग में नहीं होंगी, आप नहीं सोच पाएंगे, आपको समस्या होगी, है ना। तो इसी क्रम में थोड़ा सा हम लोग इनफाइनाइट सेट की और प्रॉपर्टीज एक तो देखते हैं, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी जो शायद मैं पहले बता भी चुका हूँ, अब आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ का एक नंबर चलेगा, मैं नंबर अब नहीं बोलूँगा, एक नंबर से इसको लिखा जाएगा। प्रॉपर्टीज़ या थ्योरम्स कुछ भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनफाइनाइट सेट या सेट आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। और आप लोग एक चीज़ और बता दूं सर, काउंटेबल का जो मतलब है ये दिमाग में एकदम क्लियर रखना अपने, कि मैं काउंटेबल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है। अगर मैंने आपसे बोला कि सेट ए काउंटेबल है तो इसका मतलब है सेट ए फाइनाइट हो सकता है या तो काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। काउंटेबल के ये दो मतलब हैं, ए या तो फाइनाइट होगा या तो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। काउंटेबली इनफाइनाइट का एक ही मतलब है, अगर ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, इसका एक ही मतलब है। इसका क्या मतलब है? ए सिमिलर टू एन है और ए की कार्डिनलिटी एन की कार्डिनलिटी के बराबर यानी कि एलिफ नॉट है। तो काउंटेबल का मतलब एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा आप लोग। अनकाउंटेबल का मतलब भी दिमाग में एकदम क्लियर साफ होना चाहिए एकदम डेफिनेशन। इसमें संशय अगर हो गया तो सर समस्या हो जाएगी। संशय हो जाएगा अगर आपको तो समस्या आपको आगे आ जाएगी जब सवाल आप करेंगे, है ना। पहली प्रॉपर्टी लिखिए कि इफ ए सेट ए is countably infinite, शायद ये मैं लिखवा चुका हूँ, then we can write A as A is equals to अगर एक सेट ए काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया, अगर सेट ए काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया मतलब सिमिलर टू एन हो गया, तो हम लोग ए को ऐसे लिख सकते हैं सर, एंड कन्वर्सली एकदम याद कर लीजिए इसको कि अगर कोई सेट ए काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया सर तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3, हम उसको नेचुरल नंबर के सफिक्स दे सकते हैं जहाँ पर A1 A2 A3 ये सब क्या है, F1 F2 F3 है। मैंने Z को लिख करके भी दिखाया था सर। और अगर आप कहीं पर किसी सेट को ऐसा लिखा हुआ पा जाए, कोई सेट A अगर ऐसा लिखा हुआ पा जाए तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। पहली डेफिनेशन ये हुई अपनी। दूसरी क्या है, एवरी इनफाइनाइट, एवरी
इनफाइनाइट जो मैं लिखूंगा उसका मतलब अभी समझाऊंगा। every infinite set has countably infinite subset। प्रत्येक इनफाइनाइट सेट के पास में काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा। अब इनफाइनाइट सेट का मतलब दिमाग में क्लियर एकदम, इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब है? इनफाइनाइट सेट के दो मतलब है, इनफाइनाइट सेट के दो मतलब है, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल। तो जहाँ पर जो लिखूं एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा, या तो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। इसका प्रूफ शायद मैंने आपको बताया था, हिंट दी थी, इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या मामला है इसमें। ये आप लोग अच्छा नोट कर लीजिए, फिर पूरा मिटार करके फिर मैं इसका प्रूफ दे दे रहा हूँ। एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट, इसको नोट करिए, फिर मैं इसका प्रूफ ऊपर से बता रहा हूँ। नोट कर लीजिए सर आप। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये चीज़ याद रखनी क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बार बार, है ना। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखवाऊंगा एकदम ये याद होनी चाहिए, तभी सवाल अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसके अगर प्रूफ हैं तो प्रूफ एकदम समझ में आने चाहिए सर, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं ये भी एकदम से आपको समझ में आने चाहिए, समझे। जहाँ पर भी वैसा सेट देखा, अच्छा ये ऐसा हो सकता है, इसके ये इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, दिमाग में एकदम क्लियरिटी के साथ में आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसका प्रूफ देखिए, लेट एक्स इज एन इनफाइनाइट सेट। हमें क्या प्रूफ करना था कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। तो यहाँ पर हमने एक्स को अपना इनफाइनाइट सेट लिया है और हम इसका एक सबसेट बना करके दिखाएंगे जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, ठीक है सर। सबसे पहला काम क्या है, पहला स्टेप है टेक इस सेट एक्स से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। स्मॉल एक्स का मतलब क्या है, हम लोग एक्स का कोई भी एक एलिमेंट उठा ले रहे हैं, पूरे सेट में से आपको जो पसंद आए या जो आपको ठीक बैठे उसको आप उठा लीजिए। एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स का क्या मतलब है, ये कोई रैंडम एक एलिमेंट हमने उठा लिया सेट से, और अब उसको उठा करके क्या करा, उसका नाम रख दिया नेम इट A1। हमने एक सेट बना करके उसके अंदर उसको रख दिया। इतना काम आपको पहले स्टेप में करना है। उसके बाद में आपको डिफाइन इस सेट का नाम रख देना है A1। कोई दिक्कत, जो ये इनफाइनाइट सेट अपना है कैपिटल एक्स, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हम उठाएंगे, उसको एक सेट के अंदर भरेंगे, कुछ भी हो सकता है।
अच्छा, एक बार मैंने इस A1 को इस X के अंदर से अगर निकाल लिया तो दोबारा तो A1 इसके अंदर अब हमें मिलेगा नहीं ना। A1 जो भी होगा निकल करके आ गया ना यहीं पे सेट के अंदर। शायद मैंने यहाँ पर जब मैं सेट पढ़ा रहा था तो मैंने वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा था। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है सर। वो डिस्टिंक्ट मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग भी होने चाहिए, तो डिस्टिंक्ट लिखना शायद मैं भूल गया हूँ उसमें, तो आप लोग उसको ठीक कर सकते हैं वहाँ पे जा कर के, है ना। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, टेक अनदर वाई भी कर सकते हैं आप, समझा रहा हूँ सर। ठीक है सर, सेट का एक एलिमेंट उठाया हमने, उसका नाम रखा A1 और A1 को एक सेट के अंदर भर दिया और उस सेट का नाम रख दिया कैपिटल A1। ये कैपिटल A1 और ये स्मॉल A1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, फिर हमने क्या करा दोबारा स्टेप में, टेक अनदर, एक हमने दूसरा कोई एलिमेंट लिया एक्स का हमने क्या करा, कोई दूसरा एलिमेंट उठाया और उसका नाम हमने क्या करा, उसका नाम A2 रखा सर। एक गड़बड़ी है यहाँ पर ना, यहाँ पर सेट तो हम लोग इसको ठीक है, फिर से देखिए, एक हमने एलिमेंट उठाया A1 सेट X से और हमने उसकी हेल्प से एक सेट बनाया ये। फिर हमने क्या करा, एक दूसरा एलिमेंट उठाया और उसका नाम हमने क्या रखा, A2 रखा और इस A2 और इस पुराना जो हमारा सेट बना था उसकी मदद से हमने एक नया सेट बनाया कैपिटल A2 जिसके अंदर ये दो एलिमेंट आए। ऐसा कुछ हो रहा है। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में टेक अनदर एंड नेम इट A3। ठीक है, फिर अगेन डिफाइन क्या करेंगे सर हम लोग, A3 ये हम लोग प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट उठाया, उसका नाम रखा A1, उसकी मदद से एक सेट बनाया कैपिटल A1 ये। उसके बाद हमने एक दूसरा एलिमेंट उठाया, उसका नाम हमने रखा A2। इस A2 और इस पुराने वाले सेट की हेल्प से हमने एक नया सेट बनाया कैपिटल A2 जिसके अंदर हमारे A1 और A2 दो एलिमेंट आए। उसके बाद हमने फिर से एक तीसरा एलिमेंट लिया, इसका नाम रखा A3। इसकी और पुराने वाले सेट A2 यानी कि इसकी हेल्प से हमने नया सेट बनाया A3 जिसमें कौन आएगा, A1 A2 A3 तीनों आ जाएंगे सर। समझ में आई बात सर, इतना कोई दिक्कत समझने में। अच्छा, उसके बाद में सिमिलरली रिपीटिंग द प्रोसेस we can get an is equals to an minus 1 union, ऊपर भी इधर लिख दे रहा हूं हम लोग, an क्या मिला हमारा, an मिला है हमारा ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये A3 है ना सर, A3 है तो यहाँ पर A2 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर an आ रहा है तो यहाँ पर n से एक कम यानी कि an-1 आएगा
और यहाँ पर अगर हम लोग कैपिटल A3 बना रहे हैं तो इस वाले ब्रैकेट में स्मॉल A3 हमारा एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। समझे? तो इस प्रोसेस को जब आप n बार दोहराएंगे तो ये कुछ आपको एक सेट an ऐसा हमारा मिल जाएगा। ठीक है सर। अब an में कौन कौन से लोग आएंगे? an में हमारे आएंगे A1 A2 A3 से लेकर के an तक के लोग। ठीक है सर। an में कहाँ से कहाँ तक लोग आएंगे? A1 A2 A3 से लेकर के an तक के लोग। सर एक बार ज़रा मैं इसको कंफर्म कर लूँ, ऐसा मामला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ये बिल्कुल एकदम ठीक जा रहा है अपना, है ना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इस an को अगर मैं एक इसकी मदद से एक सेट A बनाऊँगा, इस an की मदद से मैं एक सेट A बनाऊँगा। सेट A में मैं क्या करूँगा कि जो n है n को इन्फिनिटी तक भेज दूँगा। इस प्रोसेस को मैं इनफाइनाइट बार रिपीट करवा दूँगा। और ये प्रोसेस इनफाइनाइट बार रिपीट क्यों हो सकता है? क्योंकि सेट x इनफाइनाइट है। सेट x क्या है? इनफाइनाइट है। आप इससे कितने भी एलिमेंट निकालिए, ये ख़त्म तो होगा नहीं। इनफाइनाइट है ना सेट। अब इनफाइनाइट में भी अगर ये चलो काउंटेबली इनफाइनाइट भी है, तब भी हम लोग A1 A2 A3 A4 गिन करके निकाल लें तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो हम लोग इस an की हेल्प से एक सेट बनाएंगे A, जो कि एक तरीके से यूनियन होगा, जिसमें r बराबर 1 से ले करके आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और ये ऐसा कुछ आएगा सर, है ना। ये आप लोग, ये आपका आ जाएगा ठीक है सर। अच्छा, इसमें प्योर मैथ्स में सर चीज़ों को प्रूफ करने के लिए हमें पूरा कंस्ट्रक्शन करके उनको दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ आखिर हमने ऐसा ही क्यों लिया, है ना। तो इसमें पूरा सा ये इसका हमें क्या करना पड़ा है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। कंस्ट्रक्शन कैसा था? हमने एक कैपिटल X लिया जो कि एक इनफाइनाइट सेट था, उसके अंदर से एक एक एलिमेंट निकाले हमने, और फिर उनकी मदद से ये सेट डिफाइन करना चालू करा। एट द एंड हमने जब n बार रिपीट करा प्रोसेस, तो an हमारा कुछ ऐसा हमारा एक सेट आया, जो कि फाइनली ये हो गया। जब इस प्रोसेस को आप इनफाइनाइट बार रिपीट करेंगे, तब हम एक सेट A बना रहे होंगे, जिसमें A1 A2 A3 an+1 से लेकर के इनफाइनाइट तक मेंबर आएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब एक बात ज़रा और बताइए कि ये जो A1 A2 A3 है, ये कहाँ से आ रहे हैं? कि A1 A2 A3 ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये जो भी AI है, ये I क्या हो सकता है यहाँ पर? I आपका A1 A2 A3 ये सब है। जो भी ये A1 A2 A3 हैं, या ये जितने भी AI हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सारे के सारे हम लोग जो हमने कैपिटल X अपना सेट माना था, उससे निकाल के लाए हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो अपना ये जो सेट A बना है, इसके सारे के सारे मेंबर कहाँ से आ रहे हैं सर? इसके सारे के सारे मेंबर हमारे निकल करके आ रहे हैं कैपिटल X से। सेट A के सारे मेंबर निकल के आ रहे हैं कहाँ से सर? हमारे कैपिटल X से। यहाँ पर सर अगर यहाँ पर R लिखेंगे तो इधर R लिखिए, नहीं तो ये N लिखिए, है ना। जितने भी मेंबर हैं सेट A के या कैपिटल A के, वो सारे के सारे कैपिटल X से निकल के आ रहे हैं। और ऐसा जैसे ही हमको समझ में आया, हम ये बोल सकते हैं कि नहीं सर, A इज ए सबसेट ऑफ X। ठीक है,
ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई समस्या हो इसमें किसी प्रकार की? क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो हमने इस तरीके से लिए हैं, एक्स से ही निकाल करके तो ए को बनाया है। कैपिटल एक्स से ही तो एलिमेंट्स को निकाल करके हमने कैपिटल ए बनाया है। मानो तो एकदम सिंपल बात है। अच्छा, इसको ऐसे लिखना है चूंकि ईच ए आई जो है वो बिलोंग्स टू ए, जो भी ए आई हैं ए में बिलोंग करने वाले आल्सो बिलोंग टू एक्स, इस वजह से हमारा ए क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि इफ़ ए आई बिलोंग्स टू ए, चूंकि ए आई बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए आई बिलोंग्स टू एक्स, है ना। और इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है? इसका इम्प्लीकेशन होता है ये सबसेट की डेफिनेशन है अपनी बेसिक। तो ये बात हो गई सर। अच्छा, आल्सो वी कैन राइट ए एज पीछे बताया था मैंने पहले डेफिनेशन में। अब क्योंकि मैं ए को A1 A2 A3 इस तरीके से लिख पा रहा हूं सर, इस वजह से आल्सो वी कैन राइट ए एज दिस, हेंस ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो करा या पूरा का पूरा जो प्रूफ करा, जो ड्रामा करा, इसका क्या पर्पस था कि अगर कोई एक्स है जो कि इनफाइनाइट सेट है, हम इसका एक सबसेट बना करके आपको दिखा देंगे कैपिटल ए, जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी इनफाइनाइट सेट, उसके पास में एक सबसेट होगा जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। अगला पॉइंट क्या है सर, जरा लिखिए। तीसरा पॉइंट नंबर 3 क्या है? अब देखो रिलेटेड हैं, पहले पॉइंट की हेल्प से ही इसको प्रूफ किया है। कंस्ट्रक्शन जो है सिंपल है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और ग्रामर वगैरह की मिस्टेक आप लोग जरा ध्यान से लिखिएगा, वो ना हो पाए, क्योंकि 2-4 जगह मैंने देखा है जब पीछे, तो ग्रामर में हैज़ है वगैरह की मिस्टेक हो जाती है ना। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो चुके थे। तीसरा पॉइंट है अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर। अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर। अच्छा, अलिफ नॉट के स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर होने का क्या मतलब है? अलिफ नॉट से अगर कोई छोटा हो गया कोई नंबर तो फाइनाइट ही होता है। अलिफ नॉट से बड़ा सीधे सी होता है, सी और अलिफ नॉट के बीच में तो कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं है, खाली जगह है। उसके बाद सी से बड़ा या बराबर कुछ हो सकता है ना। चलिए खैर अगले वीडियो में कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो में नहीं तो पहला पॉइंट क्या था? अगर सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है तो उसको A1 A2 A3 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कोई अगर हमारे पास में कैपिटल एक्स सेट है जो कि इनफाइनाइट है तो उसके पास में काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट एक होगा, जरूर होगा सर, है ना।
तो इसकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अब इस चीज़ को पढ़ाने का जो मैंने पॉइंट नंबर 2 बताया, इसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि आगे बहुत हेल्पफुल आएगा, आगे बहुत हेल्पफुल होगा ये। समझ में आई बात सर? चलिए